औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुन्तुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना वकुन्तुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नारि फ़अन्क़ज़कुम मिनहा कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक़ है, और मरते दम तक इस्लाम पर कायम रहो। नीज़ सब मिलकर मजबूती के साथ अल्लाह की डोरी को थाम लो और फूट का शिकार न हो जाओ, और अपने ऊपर अल्लाह की नेमत को याद करो कि तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, फिर अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया और तुम अल्लाह के करम से भाई भाई हो गए, और तुम जहन्नम के घड़े के किनारे पर थे तो अल्लाह ताला ने तुमको उससे बचा लिया। अल्लाह इसी तरह तुम्हारे लिए अपने अहकाम को बयान करते हैं ताकि तुम हिदायत पर कायम रहो। नाज़रीन, इस आयत का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने जिन बातों का हुक्म दिया है इंसान उन बातों पर अमल करे, और जिन चीज़ों से अल्लाह ने मना किया है इंसान उससे इज्तनाब करे और परहेज़ करे। यही असल तक़वा है। इन आयात के पस मंज़र में जो शान नुज़ूल मुफस्सिरीन ने लिखा है वो ये है कि अंसार मदीना के दो कबाइल थे। एक कबीले का नाम औस था और दूसरे का नाम खजरज था। इन दोनों के दरमियान हमेशा से जंग रहा करती थी। हिजरत से पहले भी जंग थी और इस्लाम लाने से पहले भी इनके दरमियान जंगें हुआ करती थी, जिस जंग का नाम जंगे बुआस था। लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से इन लोगों को ईमान नसीब हुआ तो वो अदावतें और दुश्मनियाँ ख़त्म हो गई और दोनों कबाइल के दरमियान उल्फत व मोहब्बत पैदा हो गई। यहूदी जिन्हें मुसलमानों के ताल्लुक़ से उल्फत व मोहब्बत रास नहीं आती है, वो ये नहीं चाहते हैं कि मुसलमान आपस में मेल और मोहब्बत के साथ रहे। वो हमेशा मुसलमानों के दरमियान इख्तलाफ और फूट डालने की बातें किया करते हैं। चुनांचे इब्ने कैस नामी एक उमर रसीदा यहूदी था। उसका गुज़र इन दोनों कबाइल के पास से हुआ। उस बूढ़े इंसान ने देखा कि ये दोनों कबाइल के लोग आपस में बड़ी मोहब्बत से बातें कर रहे हैं, बड़ी उल्फत से बैठे हुए हैं, आपस में प्यार और मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, और इन्होंने अपनी पिछली दुनिया को भुला दिया है। ये मोहब्बत इब्ने कैस नामी उमर रसीदा यहूदी को रास न आई और उसने दोनों कबीले के दरमियान में अदावत और फूट डालने की कोशिश की। चुनांचे एक नौजवान को भेजा और कहा, जाओ और उन दोनों के दरमियान में जंगे बुआस का तस्करा छेड़ देना, नतीजतन वो दोनों आपस में लड़ने लगेंगे। चुनांचे वो नौजवान जाता है और दोनों कबाइल के दरमियान में जंगे बुआस, जो दोनों के दरमियान में इस्लाम लाने से पहले चला करती थी, का तस्करा छेड़ देता है। नतीजा ये होता है कि धीरे धीरे चिंगारी शौला बन जाती है और वो उल्फत व मोहब्बत जो चंद मिनट पहले थी वो अदावत और दुश्मनी में पैदा हो जाती है, और दोनों कबाइल के लोग फिर आपस में एक दूसरे से तू मैं करने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं, हत्ता कि तलवारें निकालने पर आमादा हो गए। इस वाक़ये की खबर जब चंद मुहाजिरीन सहाबा को और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई तो वो फ़ौरन आए और दोनों कबीले के लोगों को समझाया और कहा कि अल्लाह से डरो और याद करो उस दिन को जब तुम आपस में झगड़ा करते थे, लेकिन अल्लाह ने
तुम्हें ईमान से नवाज दिया, अब वो सारी अदावतें ख़त्म हो गई, उल्फत और मोहब्बत पैदा हो गई है, ये शैतान की तरफ से है, इसलिए इन सारी चीज़ों को फिर से भुला दो। चुनांचे उन सारों ने शैतान की तरफ से मामले को समझते हुए इसे भुला दिया और फिर आपस में मेल और मोहब्बत के साथ रहने लगे। उसी मौके पर इन आयात का नुज़ूल हुआ है। अल्लाह पाक हम सबों को इख्तिलाफ़ात से हिफाजत फरमाए और ईमान पर कायम और दायम रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।